गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में उठा लहरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मरते दम तक जिंदा बस ईमान होना चाहिए, बख्शिशों का हस्र में सामान होना चाहिए, बख्शिशों का हस्र में सामान होना चाहिए। सर उठाने लग गए हैं फिर यजीदी हर जगह, सर उठाने लग गए हैं फिर यजीदी हर जगह। अब शहादत का खुला ऐलान होना चाहिए, अब शहादत का खुला ऐलान होना चाहिए। बड़े अदब के साथ महबूब शायर जनाब अशफाक बहराइच को मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से अशफाक बहराइच का इस्तकबाल है कि बुला लो कि आने को जी चाहता है, नाते नबी सुनाने को जी चाहता है, नबी के ख्यालों की गहराइयों में हमें डूब जाने को जी चाहता है। माइक पर अशफाक बहराइच। अच्छा, सबसे पहले हाथ उठाकर ये बताएं उर्दू कितने लोग समझ रहे हैं मुकम्मल? माशाल्लाह, सब उर्दू समझने वाले लोग हैं। मैं अक्सर असल में इस इलाके में, इधर बारसोई है, कटिहार है और बंगाल का ये चूँकि सरहदी इलाका है, इस वजह से बड़ा डर लगता रहता है कि कुछ लोग उर्दू नहीं समझते, तो बिल्कुल खामोश होकर सुनते हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप उर्दू समझते हैं, तो इसका और हल्का सा इसमें इको की रिपीट और दे दीजिए। माइक इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। मैं तो चाहूँगा कि इस इलाके में अक्सर और बेशतर जगहों पे माइक खराब रहते हैं, इस माइक को लेके जाइए, बहुत खूबसूरत माइक है। अल्लाह सलामत रखे। आइए हम और आप मिलकर एक मरतबा आका की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अब यहाँ से 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ नाते पाक के, एक एक शख्स के उलमाए किराम की शिरकत चाहूँगा, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि महफिल महफिल में करेंगे सरे बाजार करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह कि महफिल में करेंगे सरे बाजार प्रचार करे सरकार के अखलाक का प्रचार करेंगे, महफिल में करेंगे सरे बाजार करेंगे। दीदार करेंगे महफिल में करेंगे सरे बाजार करेंगे। माशाअल्लाह। जमील भाई, एवन मुशायरा मीडिया
इरफान भाई, आप कब तशरीफ लाए भाई? माशाल्लाह, मुबारकबाद। मैं आपने ऐलान किया तो मैं हैरत में आ गया कि एवन मुशायरा मीडिया कहाँ है। माशाल्लाह, इरफान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं। इनका मुशायरा मीडिया, एवन मुशायरा मीडिया के नाम से चैनल है, आप हजरात सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी साथ ही साथ मुंबई से चलकर तशरीफ लाए आपके इस प्रोग्राम में मुशायरा मीडिया, जो मुंबई से चलकर तशरीफ लाए हैं जमील भाई, वो भी आए हुए हैं। पावरफुल मीडिया और तमाम मीडिया वाले यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह सबकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको शेर समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना कंजूसी से भला कोई नाम सुनता है? थोड़ा बेदार होकर सुने तो मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपको सुभान अल्लाह कहना है। जब शेर आप तक पहुंचे तो आप अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाएं। मूजा भाई तशरीफ लाए हैं कि नहीं लाए हैं? मूजा भाई महफिल में है कि नहीं? निकल गए? अच्छा, मुलाहिजा करें कि बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है। बच्चा 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 दीन पर कुर्बान है। ये हमारे हमारी कौम की पहचान है। ये हमारी कौम की पहचान है। बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है। और हमें कभी गुमराह हो सकते नहीं, हमें कभी गुमराह हो सकते नहीं। रहनुमाई के लिए कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, क्या बात है। लिए कुरान है। रहनुमाई के लिए कुरान है। बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है। ये हमारी कौम की पहचान है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, प्रमुख जी तशरीफ ला चुके हैं। 4 मिसरे अभी हिजाब के हवाले से एक बड़ा मामला चल रहा था, आप हजरात ने सुना होगा। कर्नाटक की एक हमारी बहन ने एक ऐसा नारा लगाया कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक सुनाई दी। अल्लाह सलामत रखे उस बहन को, और उसके जज्बे जैसा हम लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला जज्बा अता करे। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। ये सारा वाकया कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, जानते हैं सारे लोग। अब ये 4 मिसरे सुन के बताइए कि सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। प्रमुख जी बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा ये 4 मिसरे कि नफरतें बांटने वालों, नफरतें 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 बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों का कलम तोड़ दिया। क्या बात। माशाअल्लाह, आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातहू अपनी पूरी शान खिताबत के साथ हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी तरफ से और तमाम कमेटी के जिम्मेदारों की तरफ से हजरत वाला का पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही साथ एसबी मीडिया भाई अब्दुल सत्तार भारती साहब भी अपनी पूरी शान मीडिया के साथ तशरीफ ला चुके हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा पता नहीं कितने चेहरों की मुस्कुराहट का सबब बन रहा है इस वक्त। अल्लाह सलामत रखे। जल्दी से लगाइए। माशाल्लाह, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। अब ये 4 मिसरे में पढ़ो, इजाजत दीजिए आप लोग।
कहिए हाथ उठा के एक मर्तबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि नफरतें बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों का अलम तोड़ दिया। नफरतें 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 बांटने वालों का अलम तोड़ दिया। और भेड़ियों 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 ने तेरी ललकार से सम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से सम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से सम तोड़ दिया। और भीड़ में दुश्मन का भरम तोड़ लिया। तूने इस्लाम के दुश्मन का भरम तोड़ दिया। तूने इस्लाम के दुश्मन का भरम तोड़ दिया। माशाअल्लाह। देखिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उनके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब को इंशाअल्लाह जो भी बातें आई इसमें खलफशार वाली बात जो आई है इसमें एक शेर पढ़ता हूँ हजरत मुफ्ती साहब और अशफाक बहराई जी साहब के काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम ऐसा, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब शेर सुनिएगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, यहाँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं। अरे जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के अजीम शख्सियत अजीम मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को मैं बड़े अदब के साथ में गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से तमाम सामीईन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल है कि हजरत वाला एक ऐसी हस्ती है, हजरत वाला एक ऐसी हस्ती है जिनके दीद को दुनिया तरसती है, जिनके दीद को दुनिया तरसती है। जहाँ पर हजरत के कदम रंज हो मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। माइक पर जनाब मुफ्ती सादुल नजीब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया। खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये
ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात आई हजारों माह से अफजल के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। जलसा बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहा है, आधा से ज्यादा जलसा आपकी मोहब्बत की नजर हो चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी है। हर आने वाले को डर लगता है कि जलसा खत्म होने से पहले आप भाग जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जलसा मुकम्मल करा करके आप उठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके जलसा सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा कहाँ हाथ उठाना है, इसका भी इम्तिहान बीच बीच में होता रहेगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बड़ा सुकून, बड़ा सन्नाटा इस जलसे में आया है, बड़े हौसले के साथ आप बैठे हैं। रमजान बिल्कुल मुंह पर आ चुका है और ऐसे मुबारक मौके से आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। आप बेहतरीन मेजबान हैं, आपने दिल से सुना, सुनाने वाले आपको दिल से सुना रहे हैं। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आमीन। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। रमजान में हम लोग 3 बड़ी बड़ी गलती करते हैं। पहली और दूसरी तीसरी गलती क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सदका देने वाला, ज़कात देने वाला 3 गलती करता है, वो पहली और दूसरी तीसरी गलती क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, रमजान के 3 खतरनाक मसले हैं, उन मसलों पर हमें अमल करना है। ध्यान से, ध्यान रखते हुए रमजान की हिफाजत करनी है। 3 सवाल है, 3 सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए। 2024 में रखेंगे, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल था, हम लोग 3 गलती करते हैं। पहली गलती, रोजा रखते ही नहीं। रमजान आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोजा रखते ही नहीं हैं। और ये लोग जो रोजा नहीं रखते, इनका कितना बड़ा नुकसान होता है। जिब्रील की बद्दुआ मिलती है, नबी की बद्दुआ मिलती है। रमजान गुजर गया, मग़फ़िरत नहीं हुई, ऐसा आदमी हलाक है, दुनिया में भी बर्बाद है, आखिरत में भी बर्बाद। रोजा रखते नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती, रोजा रखते तो हैं लेकिन रमजान के बाद रखते, रमजान में टालते हैं, रमजान के बाद कज़ा करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। रमजान में रोजे को छोड़ा, बाद में रखा। याद रखिए, हदीस कहती है जिंदगी भर आप रोजा रखेंगे, जो बात रमजान में है वो जिंदगी में कभी आपको नहीं मिलेगी। तीसरी गलती हम लोगों की क्या होती है, रोजा रखते तो हैं, रमजान में रखते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते, खाना दाना छोड़ते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। ये रोजा अदा होता है, कबूल नहीं होता। अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई हाजत नहीं है। ज़कात देने वाला, सदका देने वाला 3 गलती करता है। पहली गलती क्या करता है, जो लोग सदका लेने के लिए आते हैं, ज़कात लेने के लिए आते हैं, उन पर एहसान रखता। आप लोगों को कोई धंधा नहीं है, यही एक धंधा है ज़कात चंदा करना, ज़कात वसूलना, यही एक धंधा रह गया। जब चाहा मुंह उठाया और चले आए, ये भी नहीं देखा किसका वक्त कितना कीमती है, एहसान करते। पहली गलती। दूसरी गलती, एक मर्तबा में चंदा देते नहीं है, एक मर्तबा में ज़कात देते नहीं है, एक मर्तबा में सदका देते नहीं है, बार बार बुलाते, बार बार बुलाते और कहते हैं कि बाद में आइएगा, कहते हैं कि बाद में आइएगा। दूसरी गलती। तीसरी गलती, देना है नहीं, ताना मारते हैं, धिक्कारते हैं। तीसरी गलती, इससे रोजा अदा होता है, इससे सदका अदा होता है, कबूल नहीं होता। 3 हसास खतरनाक मसले बताने के लिए जा रहा हूं। रमजान का महीना है, बाजार में मुसलमान का होटल खुला हुआ है। फर्क क्या है कि पर्दा पड़ा हुआ,
पर्दा डाला हुआ है, होटल खुला हुआ है, टोपी पहन करके मुसलमान होटल में बैठा हुआ है। रमजान का मजाक है, रमजान का तमाशा है, ईमान जाने का खतरा। रमजान का महीना है, खुल्लम खुल्ला बीड़ी पी रहे हैं। रमजान का महीना है, खुल्लम खुल्ला सबके सामने चाय पी रहे हैं। कहा जाता है कि आप रोजा नहीं रखते, आप छुप करके खा पी नहीं सकते। तो कहते हैं जब अल्लाह से चोरी नहीं तो किस दुनिया से क्या चोरी। बेशर्मी है, ईमान जाने का खतरा। तीसरी बात, जब सहरी खत्म होने वाली होती है, आजान शुरू हो जाती है, तो लोगों के हाथ में गिलास होता है, आधा पानी पिया है, आधा पानी बाकी है। इधर आजान होती रहती है और ये इधर गिलास खाली करते रहते हैं। याद रखिए, आजान शुरू हो गई, जो गिलास में पानी था पी लिया, अब छोड़ दीजिए। जो हाथ में बीड़ी थी छोड़ दीजिए। अगर आजान जारी रहे, आपने पानी पीना जारी रखा, बीड़ी बीड़ी पीना अगर आपने जारी रखा, पानी पीना आपने जारी रखा, तो याद रखिए आपका रोजा ही नहीं होगा, क्योंकि आजान सुबह में हो रही है, सहरी का वक्त खत्म हो चुका। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान का रोजा रखना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों समझ जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खाता खुल रहा है। रमजान के हवाले से 2 पैगाम दूंगा, 5 से 7 मिनट में ये पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रमजान का रोजा सिर्फ 1 महीने का है, 1 महीना से कम नहीं, 1 महीना से ज्यादा। 1 महीना से अगर कम रोजा होता तो नफा नहीं होता। 1 महीना से अगर ज्यादा रमजान होता तो आदमी को नुकसान होता, नफा नहीं होता। 1 महीना से कम में नफा नहीं होता, 1 महीना से ज्यादा में नुकसान होता। इसलिए अल्लाह ने हिसाब से रखा, ताकत के मुताबिक रखा, नफा हो जाए, नुकसान से बच जाए। दूसरी बात को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हम रात में तरावी पढ़ते हैं 2 वजह से। रात में आदत है हमको सोने की, और रमजान की रात है, आसमान से बरकत नाजिल होती है। अल्लाह ने सोचा कि मेरा बंदा बरकत से महरूम ना हो, इसलिए तरावी के बहाने से जगाया। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। रमजान की तरावी हम क्यों पढ़ते हैं? आदत है सोने की। अब नमाज पढ़ने के लिए, कुरान सुनने के लिए हमने तरावी पढ़ी, आदत को अल्लाह ने इबादत में तब्दील फरमा दिया, इसलिए हम तरावी पढ़ते हैं। आने वाली रात है, शब कदर है, हमारी उम्र बहुत छोटी है। नबी को गम हुआ हमारी उम्र को देख करके कि हमारी उम्मत की उम्र छोटी है, दूसरी उम्मत की उम्र ज्यादा है, मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी, दूसरी उम्मत आगे निकल जाएगी। अल्लाह ने अपने नबी के गम को दूर करते हुए शब कदर दे दिया और कहा कि आपकी उम्मत को अगर 1 रात मिल गई शब कदर, तो 83 साल 4 माह की इबादत नामे अमाल में हो आ गई। अमल से उम्मत आपकी आगे बढ़ जाएगी, दूसरी उम्मत पीछे रह जाएगी। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रमजान के महीने में हम लोग एतकाफ में बैठते हैं। एतकाफ में क्यों बैठते हैं? जिसकी आदत है गुनाह करने की, जब वो एतकाफ में बैठता है उसकी गुनाह की आदत छूट जाती है, इसलिए एतकाफ करता है। बहुत सारे लोग नेकी नहीं करते, एतकाफ में बैठते हैं, नेकी किए बगैर नेकी नामे अमाल में मिल जाती है, इसलिए एतकाफ करते हैं। माहौल अच्छा नहीं है, बाजार का माहौल है, आदमी खराब हो गया, एतकाफ के बहाने से मस्जिद में आ गया, अच्छा माहौल मिला। अच्छे माहौल में इंसान अच्छा बनता है, अच्छा मुसलमान बनता है। खुदा से दूर था, एतकाफ के बहाने से खुदा से करीब हो गया। इतना करीब हो गया
कि ये एक बालिश्त आगे बढ़ा, खुदा 2 बालिश्त आगे बढ़ा। ये चल करके आया, खुदा दौड़ करके आया, इसने हाथ बढ़ाया, खुदा ने गले लगा। इतना करीब हो जाता है इत्काफ में। और खूबी की बात बता रहा हूं, जो आदमी इत्काफ में बैठता है, एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, नामे अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। फरिश्ते के बराबर इंसान हो नहीं सकता। आसमान पर फरिश्ता 24 घंटा इबादत करता है, लेकिन धरती पर एक ही आदमी 24 घंटे इबादत में रहता है। कौन? जो इत्काफ में बैठता है। उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, उसका जागना भी इबादत। इससे बढ़कर के वो पेशाब पाखाने में जाता है, फरिश्ता उसकी नेकी को लिखता है 24 घंटा इबादत। एक बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, जब रमजान खत्म होगा तो खत्म से पहले आपको सदका निकालना है, बच्चे का भी अपना भी सदका निकालना है, गरीबों को देना है। ईद के बाद नहीं, ईद से पहले 2 वजह से हम सदका निकालते हैं। पहली वजह यह है, हमारे रोजे में जो कमी कोताही हो गई, अल्लाह इस सदके से उसको माफ कर दे। और हमने ईद से पहले सदका निकाला, गरीबों के लिए ईद का इंतजाम हो जाएगा। हम उस पर मेहरबान होंगे, हमारा खुदा हम पर मेहरबान होगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ जी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं कि भेड़ियों ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। माशाअल्लाह। अब यहाँ से 4 मिसरे बतौर पैगाम, बहुत सारे उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारी माए बहनें भी पर्दे में इंशाअल्लाह सुन रही हैं इस प्रोग्राम को, उनको बतौर पैगाम ये 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ। बतौर खास हज़रत मुलाहिदा फरमाइएगा कि जाने देने किताब रखती है, जाने देने, जाने देने, जाने देने, जाने देने किताब रखती है। जुर्अते 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 कलाब रखती है, जुर्अते इन कलाब रखती है। जाने देने किताब रखती है, जुर्अते इन कलाब रखती है। और बदनजर उनको छू नहीं सकती, बदनजर उनको छू नहीं सकती, बदनजर उनको छू नहीं सकती। जो बदन पर हिजाब रखती है, जो बदन पर तकबीर, नारे तकबीर। मुस्कान खान, मुस्कान खान, शायर इस्लाम अशफाक बहराइची, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। हाँ, अब लगा माशाअल्लाह। अरे नाम ही नहीं, कारी रूहुल्लाह नाम है। हाँ, हजरत मौलाना नहीं, कारी रूहुल्लाह, हाफिज़ कारी रूहुल्लाह साहब माशाअल्लाह। जमील भाई, इनको मुकम्मल कैद कीजिए अपने कैमरे की निगाहों में। हाँ, इस वक्त बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं हजरत, अल्लाह सलामत रखे। और इनके निजामत में पहली मर्तबा मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है, और यकीन मानिए आवाज में बिल्कुल ऐसी खनक है नाज़िम साहब की, अल्लाह सलामत रखे। हजरत मुझे अपनी आक़िबत नहीं खराब करनी। माशाअल्लाह। अब यहाँ से एक कलाम के चंद शेर मैं हाजिर दोबारा पढ़ दूंगा 4 मिसरे।
हाथ उठा के बताएं कितने लोग बिल्कुल इस वक्त सुनने के मूड में नहीं हैं। सुनने वाले हैं? पूरा मजमा कहे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। के जाने देने की ताकत रखते हैं, जाने देने की ताकत रखते हैं, जुर्अत इन कलाब रखते हैं, जुर्अत इन कलाब रखते हैं। अरे बदनज़र उनको छू नहीं सकते, बदनज़र उनको छू नहीं सकते, जो बदन पर हिजाब रखते हैं, जो बदन पर हिजाब रखते हैं, जो बदन पर हिजाब रखते हैं, जो बदन पर हिजाब रखती है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी यहाँ मौजूदगी को अल्लाह नेकियों में बदल दे, हर लम्हे को अल्लाह नेकियों में बदल दे। अब एक मतला एक शेर नाते पाक का यहाँ से हाजिर करता हूँ, उसके बाद एक नज़्म पढ़ के और अपनी जगह। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए तो डायरेक्ट वही नज़्म पढ़ता हूँ। बदर खास मुलाहिदा फरमाएं कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। आप बेदार रहेंगे, यकीन मानिए मुफ्ती साहब दामत बरकात इस बात को जानते हैं। हम लोगों ने तो पूरे महीने में एक एक तारीख में एक एक ही प्रोग्राम पढ़ा है, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब ने एक एक रात में 3-3 प्रोग्राम पढ़ा है। अब इसकी थकावट का अंदाजा हजरत को होगा, हम लोगों को होगा। मुसलसल इस 2 महीने से शब्बेदारी है। इस महीने में 2 तारीख को मैं आपके बिहार आ चुका हूँ और ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। बहुत ज्यादा थकावट है, कल की ट्रेन, तो आप इतनी मोहब्बतें दीजिए कि हम समा ना सके मेरे बैग में। मुलाहिदा फरमाइए, मोहब्बतों की बात कर रहा हूँ, कहिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो 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 सल्ली अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ली अला बोलो। अल्लाह के हबीब की मत हो सना करो, अल्लाह के हबीब की मत हो सना करो। जिक्र रसूल जिक्र शहे अंबिया करो, जिक्र रसूल जिक्र शहे अंबिया करो। इज़हार भी जरूरी है इश्क़ रसूल का, इज़हार भी जरूरी है इश्क़ रसूल का। पढ़ कर दुरूद फर्ज़ अक़ीदत अदा करो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ली अला बोलो। यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू ने अपनी दुआओं से नवाजा है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। हजरत का साया हम सबों के सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो। अल्लाह के हबीब की मत हो सना करो, जिक्र रसूल जिक्र शहे अंबिया करो, जिक्र रसूल जिक्र शहे अंबिया करो। इज़हार भी जरूरी है इश्क़ रसूल का, पढ़ कर दुरूद फर्ज़ अक़ीदत अदा करो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो
शायर इस्लाम जनाब अशफाक बहराइच जी सरजमीने इंदगोल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बंद इस कलाम का हजरत सदर मोहतरम की दुआएं चाहते हुए आपकी खिदमत में पहुंचाता हूं, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा। अगर बंद सच्चा हो तो दुआएं आपकी सच्ची मिलनी चाहिए इस तालिबे इल्म को। मुलाहिदा करें कि नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर, क्या कहने, हल्का सा रिपीट और दे दो एक। हाँ, नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर है, नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर है, वो बुढ़िया डालती थी जो कूड़ा रसूल पर है, वो बुढ़िया डालती थी जो कूड़ा रसूल पर है, नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर है, वो बुढ़िया डालती थी जो कूड़ा रसूल पर है। बीमार जब हुई तो मिले वो से मुस्तफा, बीमार जब हुई तो मिले वो से मुस्तफा, ये देख कर वो हो गई शैदा रसूल पर। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। माशाअल्लाह। एक इस कलाम का और हाजिर करता हूँ तारीख के हवाले से, बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं आप सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैरा। प्रमुख जी ने अपनी दुआओं से नवाजा, अल्लाह सलामत रखे। एक बंद इस कलाम का हाजिर करता हूँ प्रमुख जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हमारे माशरे की बच्चियों का क्या हाल था, तशरीफ लाने के बाद क्या हाल हुआ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा मुफ्ती साहब कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो कि बस जिल्लतें थी, बस जिल्लतें थी, जुल्म था जब और कुछ न था, बस जिल्लतें थी, जुल्म था जब और कुछ न था, औरत को एक मकाम दिया मर्तबा दिया है, औरत को एक मकाम दिया मर्तबा दिया है, औरत को एक मकाम दिया मर्तबा दिया है। जिंदा ज़मीन में दफन जो होती थी बेटियां, जिंदा ज़मीन में दफन जो होती थी बेटियां, आकर मेरे हुजूर ने सबको बचा लिया। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो 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 सल्ली अला बोलो। एक आखिरी बंद इस कलाम का पढ़ता हूँ और उसके बाद बढ़ता, बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो सारे अरब में, सारे अरब में धूम थी जिसकी वो पहलवान। कारी रुहुल्लाह साहब ये बंद आपकी नजर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं कि सारे अरब में धूम थी जिसकी वो पहलवान, कुश्ती लड़ेगा आपसे इस जिद पे अड़ गया, कुश्ती लड़ेगा आपसे इस जिद पे अड़ गया, कुश्ती लड़ेगा आपसे इस जिद पे अड़ गया। दो बार उसको पटखा उठा कर हुजूर ने ताकत नबी की देख के हैरत में पड़ गया। मुस्तफा मुस्तफा बोलो 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 सल्ली अला बोलो 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 बोलो
मुस्तफा मुस्तफा बोलो। आखिरी बंद मक्ते का बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाह का महबूब है, खुदा का इबादत गुजार है, महबूब है, खुदा का इबादत गुजार है, पढ़ता है जो दुरूद बहुत शानदार है, पढ़ता है जो दुरूद। एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और कहे पूरा मजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुलाहिजा करें कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो, महबूब है, खुदा का इबादत गुजार है, पढ़ता है जो दुरूद बहुत शानदार है, खुद भेजता है रब मेरा तोहफे दुरूद के, अशफा किए तो सुन्नते परवरदिगार है। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो बोलो, सल्ली आला बोलो 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 बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो, सल्ली अला बोलो। तेजी के साथ जलसा निकल गया, मोहब्बत से आपने सुना, मोहब्बत में पैगाम निकल गया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। रमजान में क्या तमाशा होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रोजा आदमी 4 वजह से नहीं रखता है। पहली वजह बहाना बनाता है। जब रमजान का महीना शुरू होने वाला है, एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाता है। समझिए क्या कीजिएगा, देखिए दवाई है, बीमार दामाद आया, क्या कीजिएगा, अंदर से पोजीशन ठीक नहीं है। ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक बमियार था, रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूँ, पकौड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, और गोदाम भरता था। जब उसको भूख प्यास लगे तो हिसाब से रोजा तोड़ता था, लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, पानी जी भर के पी लेता था। अंदर से उसका ये घोटाला चला। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। एक दिन प्लान के मुताबिक आया, दरिया में डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टिंगड़ा मछली मुंह में, दाया काटा दाई तरफ, बाया काटा बाई तरफ, मुंह बा दिया। ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर है कि आदमी सोएगा, मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली? तब पता चला घोटाला था, अंदर से फीट फाटता, ऊपर से मकामा। तरावी कैसे लोग पढ़ते हैं मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हाफिज से कहते हैं कि कितने दिन में आप खत्म कर सकते हैं? हाफिज कहता मैं 1 नंबर का रेला हाफिज हूं, राजधानी की रफ्तार में, शताब्दी की रफ्तार में सुना सकता हूं। आप लोग कितने दिन में सुनना चाहते? तो लोगों ने कहा 10 दिन में खत्म कर दीजिए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को ताल। बस 10 दिन में यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन करके खत्म हो गया। अब जब तरावी खत्म हो गई तो लोगों ने मस्जिद आना छोड़ दिया। क्यों? खत्म तरावी, खत्म कुरान को समझा खत्म तरावी। खत्म कुरान अलग है, खत्म तरावी अलग है। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। रमजान के चांद से तरावी शुरू हुई, ईद के चांद पर तरावी खत्म हो गई। आपने समझा कि खत्म कुरान हो गया, खत्म तरावी हो गई। ये भूल मत कीजिएगा वरना महरूम हो जाएगा। एक हाफिज आया, अंदर से हाफिज था नहीं, ऊपर से धोखा दे रहा। कहा मैं 1 नंबर का रफ्तारी हाफिज हूँ, सुपर फास्ट हूँ। आपको लोगों कितने दिन में सुनना है? 1 दिन में सुना दीजिएगा। 1 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में होगा। कहा 3 दिन में सुना दीजिए। लोग तैयार हो गए, 3 दिन में खत्म कर दिया। बीच में एक आदमी को सूरह यासीन याद थी। उसने कहा हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई, खत्म कुरान हो गया। तुम भी अजीब आदमी हो, सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं। रमजान में क्या होता है? शबे कदर आती है, चली जाती है,
शबे कदर आई और चली गई, 5 आदमी की बख्शिश नहीं हुई। पहला आदमी माँ बाप का नाफरमान, उसकी माफी नहीं हुई। शराब पीने वाला, शबे कदर आई और चली गई, उसकी माफी नहीं हुई। जिना करने वाला, शबे कदर आई और चली गई, उसकी माफी नहीं हुई। दूसरे से हसद करने वाला, दूसरे से कीना रखने वाला, भाई को भाई से लड़ाने वाला, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने वाला, शबे कदर आई, उसकी माफी नहीं हुई। तखने से नीचे पायजामा पहनने वाला, तखने से नीचे लुंगी पहनने वाला, तखने से नीचे पैंट पहनने वाला, शबे कदर आई और चली गई, उसकी माफी नहीं हुई। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, शबे कदर आने वाली है, तौबा कर लीजिए, इंशाल्लाह माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। शराब नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। जिना नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। दूसरे से मोहब्बत करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए कितने सियाने पकड़े गए। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। रमजान में एतकाफ होता है, एतकाफ में आदमी बैठने के लिए नहीं मिलता। जवान को फुर्सत नहीं है, दुकानदार को फुर्सत नहीं है, नौकरी करने वाले को फुर्सत नहीं है। अब क्या है, पैसे से आदमी लाया जाता है, बोरो लाया जाता है, पैसे से बोरो तैयार किया जाता है। आप बैठ जाओ, हम लोग मिलकर के तुमको चंदा देंगे, चंदा करके आदमी बिठाया जा रहा है। एतकाफ के लिए आदमी चंदा किया जाता है। अगर वो आदमी नहीं मिला तो जो सबसे ज्यादा बूढ़ा होता है, जो सबसे ज्यादा जिंदगी से मायूस रिटायर्ड बूढ़ा होता है, उसको बिठाया जाता है। ये हमारे इसका हाल है। इसके बाद आखिरी तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं। रमजान का महीना आ रहा है, आप रमजान का तमाशा बनाएंगे, अल्लाह जिंदगी भर के लिए आपका तमाशा बनाएगा। जब आखिरी जुमा होता है रमजान का, उसमें खुतबा पढ़ा जाता है, अलविदाउ अलविदाउ या शहर रमजान। रमजान आया और जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, नमाज भी नहीं पढ़नी है, बस अल्लाह पर इतना एहसान कर दिया कि खुदा भी असर नहीं उठाएगा। अब अगले ही रमजान में रोजा रखेंगे, अगले ही रमजान में नमाज पढ़ेंगे, अलविदाउ या शहर रमजान। छुट्टी हो रही है, रमजान रुखसत हो रहा है, रमजान का असर चला गया। अल्लाह के बंदे, आप मुसलमान हो, आपको ये दावा है कि हमको अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत का यही मतलब है कि इबादत खत्म। आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, इसका यही मतलब है कि आलिम ने सुनाया, आपने अमल नहीं किया। आपको जन्नत से मोहब्बत है, यही मतलब है कि नेकी नहीं। आपको जहन्नम का डर है, यही मतलब है कि नाफरमानी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। जहन्नम से डरने का मतलब था आप गुनाह छोड़ देते, जन्नत से मोहब्बत का मतलब था नेकी पर आप खड़े हो जाते जिंदगी भर के लिए। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब था उसकी बंदगी करते। रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मतलब था मदरसे से ताल्लुक रखते, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करते, मदरसे के उलमा मदरसे को ताबुल करते। अल्लाह रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मतलब था। राज क्या है, दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आई, आखिरत को भूल गए। माल से मोहब्बत हुई, हिसाब को भूल गए। मखलूक से मोहब्बत हुई, खुदा को भूल गए। मकान से मोहब्बत हुई, खबर को भूल गए। गुनाह से मोहब्बत हुई, तौबा को भूल गए। 4 चीज है दीन और दुनिया को लेकर के फर्क बता रहा हूं। ये दुनिया खत्म होने वाली है, बाकी रहने वाली है। ये दुनिया थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। ये दुनिया परेशानी से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। ये दुनिया यकीनी नहीं है, गैर यकीनी है। जो ज्यादा है वो आखिरत है, जो हमेशा रहने वाली चीज है वो आखिरत है, जो आसानी से मिलने वाली वो आखिरत है, और जो यकीनी मिल करके रहेगी कलमा पढ़ने वाले को वो आखिरत है। इंशाअल्लाह मुकम्मल दीन पर खड़े खड़े मुकम्मल दीन पर जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही तुझको धुन है, रहो सबसे बाला, हो ज़ीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। मकी हो गए मको कैसे कैसे, जवा जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे।
ऐसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जलसा निकल चुका, बच्चों के हवाले से सुना रहा। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक रात इस जलसे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर वक्त में बताने के लिए जा रहा हूँ। आपके बच्चे को हमेशा फायदा होगा, आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सही जा रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मजमा थोड़ा बहुत है लेकिन हौसला बहुत बड़ा, ध्यान से। छोटे बच्चे की आदत होती है, उसके हाथ में पैसा दीजिए तो उस पैसे को वो अपना पैसा समझता है, और जो बाप की जेब में है उसको अपना नहीं समझता। नादान छोटा बच्चा, जब बच्चे ने बाप ने बच्चे के हाथ में पैसा दिया तो उसको वो अपना समझता, और जो बाप की जेब में उसके लिए है उसको वो अपना नहीं समझता। यही हाल आज मुसलमान का हो गया, जो अपने हाथ में उसको अपना समझ रहा है, जो खुदा के हाथ में है अपना नहीं समझ रहा है। दूसरी मिसाल पर जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। बच्चे रुमाल लेके घूम रहे हैं, जो है ताउन फरमाए। छोटा बच्चा सांप को पकड़ना चाहता है, माँ बाप उसको रोक देते। चाकू पकड़ना चाह रहा है, माँ बाप पकड़ने नहीं देते। क्यों? सांप नुकसान पहुंचाएगा, बच्चे को पता नहीं। चाकू नुकसान पहुंचाएगा, बच्चे को पता नहीं। और हमारा खुदा कह रहा है हराम की तरफ हाथ आगे मत बढ़ाओ, ये तुमको नुकसान पहुंचाएगा। माँ बाप से ज्यादा खुदा को। तीसरी बात याद रखिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बच्चे की आदत होती है जो भी हाथ में आया मुंह में रख लेगा, चाहे जहर ही क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप उसको पकड़, तो बच्चा क्या पलट करके माँ बाप के मुंह में तमाचा मार देता, लेकिन माँ बाप उसको शुरू में लेते, मारते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थर पड़ रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दिया, बद्दुआ नहीं दिया। बच्चे की तरह नादान है, इसको पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए। पांचवी बात को याद रखिएगा, बच्चा मिट्टी से खेलता है, बैठ करके जमीन पर मिट्टी से खेलता है, तो गुजरने वाले हंसते हैं कि क्या घर बना रहा है, बच्चा घर बना रहा है मिट्टी का, तो लोग हंसते, क्या बेवकूफ है, मिट्टी का घर भी कोई रहने के लायक है। लेकिन जब हम दुनियादार होते हैं, दीन से मतलब नहीं, तो दीनदार हमारे ऊपर हंसते हैं। रहना तो है नहीं, देखिए बड़े बड़े मकान बना दुनिया के पीछे। पांचवी बात को याद रखिएगा, बच्चे को माँ ने मारा, बच्चा माँ की तरफ आ रहा, बच्चे को बाप ने मारा, बच्चा बाप की तरफ आ रहा। और नादानी देखिए उसकी, समझदारी देखिए, माँ मार रही है, उसको भागना चाहिए, लेकिन माँ ही की तरफ आ रहा। बाप मारता है, वो बापी की तरफ आ रहा है। हम खुदा के बंदे, हमसे गुनाह हो जाए तो खुदा की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चौथी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बाईपास ले जा रहा हूं। पेशाब पाखाना रोक करके भी इंशाअल्लाह बैठेंगे, हाथ उठाइए, ये गलती मत कीजिएगा, जलसा खराब हो जाएगा। पेशाब पाखाना लेके निकल जाइए। पांचवी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, छोटा बच्चा है, अब्बा बोलता रहता, अम्मा बोलता रहता, हर जगह माँ माँ करता रहता, बाप बाप करता रहता, जबकि वहां माँ मौजूद नहीं है, बाप मौजूद नहीं है। बच्चा हर जगह मामा करता रहता है, बाप बाप करता रहता है, मामा भी नहीं है, बाप भी नहीं है। खुदा के बंदे को हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना चाहिए कि नहीं? खुदा तो हर जगह मौजूद होता है। बच्चे की 5 खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह हमें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे। बच्चा रो करके अपनी जिद पूरी करता है, आपने कुछ नहीं दिया वो रोता ही रहेगा, रेडियो बज गया, जब तक आप देंगे नहीं वो रोता ही रहेगा। हमको अगर कुछ चाहिए तो अल्लाह से रो करके लेना चाहिए। बच्चा रो करके अपनी जिद पूरी करता है, अगर हम भी अपने खुदा से रो करके लेने वाले बन जाए तो अल्लाह अच्छा मुसलमान बना दे। बच्चे की दूसरी खूबी दिखा रहा, करोड़पति का बच्चा है, अरबपति का बच्चा है, जमीन पर ही बैठता है, मिट्टी पर बैठता है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है। अगर हमारे दिल से तकब्बुर निकल जाए तो अल्लाह हमको इज्जत की चोटी पर उठाता है। बच्चे की तीसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, बच्चा मिट्टी से खेलता, उसको तोड़ देता, मिट्टी के बर्तन की, मिट्टी के खिलौने की कोई कीमत उसके दिल में नहीं है। अगर हमारे दिल से दुनिया की कदर और कीमत निकल जाए तो अल्लाह इज्जत की सरबुलंदी पर हमें पहुंचा देता है। 5वीं बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा।
मोहल्ले का सारे बच्चे एक जगह, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को तमाचा मारा, उसने इसको तमाचा मारा, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, 1 मिनट में दुश्मन हो गया। फिर उसके बाद दुश्मनी भूल गया, एक जगह मोहब्बत से खेल रहा है। वही बच्चा एक जगह मोहब्बत से खेल रहा है। हम लोग अपनी दुश्मनी को अगर भूल जाएं तो अल्लाह हमें यहाँ भी कामयाब करे, वहां भी कामयाब करे। 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। उनको तरक्की है, हमको तरक्की क्यों नहीं है? 2 वजह से। मरवाड़ी में जो नीचे गिरता है सब उसकी मदद करके उसको ऊपर उठाता। मरवाड़ी में अगर 2 मरवाड़ी आपस में झगड़ा कर देते, लड़ाई हो जाती है, तो घर में बैठ करके मसला हल कर लेते हैं, अदालत में नहीं जाते। इस वजह से उनको तरक्की है। हमारे यहाँ कोई अगर ऊपर जा रहा है तो सब उसको खींच करके उसकी टांग खींच करके उसको नीचे। मेरे बगैर तरक्की करोगे तुम्हारी तरक्की कबूल नहीं। और हमारा झगड़ा अदालत में जाकर के हल होता है, घर में हल नहीं होता, इसलिए तरक्की है। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा क्या पढ़ रहा है? बाप से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है? कहा कि स्कूल में जाने से पहले वो बैठ करके पेशाब करता था, जब से स्कूल जा रहा है खड़े खड़े पेशाब करता है। इससे अंदाजा कर लो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। रमजान का महीना है, बच्चा 12 साल की उम्र के ज्यादा है, तरबूज खा रहा है। पूछने वाले ने कहा बदतमीज, रमजान का महीना है, तरबूज खा रहे? तो कहता है कि हमको शाबान रमजान मालूम नहीं है, जनवरी फरवरी मालूम है। दादा की उंगली पकड़ करके पोता मस्जिद में आया, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, पोता नहीं गया। इमाम साहब ने पूछा कि बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो कहता है मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने दादा से कहा कि इसको तुम नमाज पढ़ाने की बात कर रहे हो, उसके पास तो ईमान ही नहीं है, तुम इसके ईमान की फिक्र करो। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इस्लाम से खारिज हुए 4 आदमी, प्रोफेसर आसिफ फैजी, हमीद दलवाई, नरगिस फिल्मी हीरोइन, वसीम रिजवी। बात क्या थी? स्कूल में तालीम मिली, कुरान और उर्दू की तालीम, मदरसे की तालीम नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। एक बात आपको बता रहा हूं, आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल मुकम्मल हो जाए तो 3 साल के लिए आप वहां से निकाल करके मदरसे में दाखिल करें। 3 साल के अंदर वो हाफिज कुरान हो जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए। ट्यूशन में वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा स्कूल से पढ़ करके मास्टर बन गया, मदरसे से पढ़ करके हाफिज कुरान हो गया। दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल हो गया। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। मुलाहिदा फरमाए कि दुनिया जिसके सदक़े में क्या बात है, सुभान अल्लाह। आवाज दे दो। है दुनिया जिसके, दुनिया जिसके सदक़े में बने, दुनिया जिसके सदक़े में बने, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी,
सदके में बने है जिसका नहीं है, जिसका नहीं है, जिसका नहीं सानी कोई, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी दुनिया जिसके सदके में बने, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अभी हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू पढ़ रहे थे, यकीन मानिए मैं खुद महसूस कर रहा था और यही हाल मेरा। एक शेर और हाजिर करता हूँ, इस कलाम का मुलाहिजा करें कि दुनिया जिसके सदके में बनी, दुनिया जिसके सदके में बनी, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। और जो शाहे अरब, जो शाहे जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, और जिसके फक्र का ये आलम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, और जिसके फक्र का ये आलम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, और जिसके फक्र का ये आलम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, और जिसके फक्र का ये आलम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, और जिसके फक्र का ये आलम, जो शाहे अरब, जो शाहे अजम, और जिसके फक्र का ये आलम, कि दो महान घर में आगे चली, दो महान घर में आगे चली, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी, जिसके नारे तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम अशफाक बहराई जी, माशाअल्लाह, बहुत दुनिया जिसके सदके में बनी, बोलिए वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। दुनिया जिसके सदके में बनी, दुनिया जिसके सदके में बनी। एक शेर इस कलाम का बहुत कीमती हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि मौजूद है देखो सारे नबी, मौजूद है देखो सारे नबी, अक़सा में मुबारक सफ है बंधे, मौजूद है देखो सारे नबी। नबियों की इमामत जिसको मिली, नबियों की इमामत जिसको मिली, नबियों की इमामत जिसको मिली, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। दुनिया जिसके सदके में बनी, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू बड़े थके हुए हैं, मुझे एहसास है, लेकिन वो बैठे हुए हैं। एक कीमती शेर हजरत के हवाले से और उसके बाद आपकी गुलजार भाई की एक फरमाइश है, उसको पढ़ के इंशाअल्लाह मैं जगह लूंगा। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें के बेसाख्ताओं के लिए काटी गई, बेसाख्ताओं के लिए काटी गई, यहाँ देख के हुस्न
यूसुफ को ताउंगली काट गए, बेसाख ताउंगली काट गए। या देख के हुस्न यूसुफ को बेसाख ताउंगली काट गए। या देख के हुस्न यूसुफ को बेसाख ताउंगली काट गए। या देख के हुस्न यूसुफ को, और जिसके लिए गर्दन कटती रही, जिसके लिए गर्दन कटती रही, वो मेरा नबी, वो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बच्चों का पैगाम निकल गया, माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 पैगाम दूंगा, माँ बहनों के हवाले का पैगाम होगा, पैगाम मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपनी जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए। खैर डिस्क ब्रेक मार करके बहुत अकलमंदी का सबूत दिया है, वरना दाना पानी सब बंद हो जाता। बगल ही में है, सुन रही है, और चैनल वाले दिखा भी रहे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुल्ला नसीर बहुत खूबसूरत आदमी, बीवी बड़ी बदसूरत है। बीवी से कहते हैं तुम भी जन्नती, मैं भी जन्नती। बीवी ने कहा करे तुम तो खूबसूरत आदमी हो, आलिम आदमी हो, जन्नती हो, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं कैसे जन्नती हो गई? तो जवाब दिया कि मैं जब तुमको देखता हूँ तो सब्र करता हूँ कि बदसूरत मिल गई, मुकद्दर में यही था, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। जब तुम मुझको देखती है तो तुम खुश होती हो कि मुझे कितना अच्छा शौहर मिला, खूबसूरत शौहर मिला, शुक्र करती हो। जिस तरह सब्र करने वाला जन्नती, उस तरह शुक्र करने वाली जन्नती। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नवाब की बेगम से कि तुम मुझसे बड़ी बुजुर्ग हो। कहा मौलाना आप इस तरह बोल रहे हैं, मैं औरत होकर के आपसे बढ़कर के कैसे बुजुर्ग हो सकती हूँ? कहा मैंने 20 साल से लोगों को नसीहत किया कि बेवा औरत का निकाह कराओ, कोई भी नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपने जैसे ही कहा, औरत होकर के कहा कि बेवा निकाह करेगी तो इनाम मिलेगा, और बेवा निकाह करेगी तो जिंदगी का सामान होगा, सारी बेवा निकाह के लिए तैयार हो गई। अब बताओ कि मर्द से बढ़कर के औरत बुजुर्ग है कि नहीं है? तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत थानवी ने कहा कि देखो निकाह में जिस लड़की का निकाह हो रहा है 18 साल की लड़की, वो दूल्हा से बढ़कर के है। कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है? दूल्हा से बढ़कर के वो लड़की कैसे हो सकती है? दुल्हन दूल्हा से बढ़कर के कैसे हो सकती है? तो हजरत ने बताया कि शादी से पहले उस लड़की के बाप का घर को अपना घर समझती थी, बाप के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती थी, बाप के दोस्त को अपना दोस्त समझती थी। जैसे उस नादान लड़की का निकाह हुआ, वो अपने शौहर के घर को अपना घर समझती है, अपने शौहर को दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, अपने शौहर के दोस्त को दोस्त समझती है। तुमने कलमा पढ़ा खुदा के नहीं हुए, वो निकाह पढ़ करके शौहर की हो गई, शौहर से बढ़ करके औरत है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खानकाह के पीर से कहा गया कि हजरत आप बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी को तो आपसे मोहब्बत नहीं है, वो तो बहुत बदतमीज है। तो हजरत ने जवाब दिया कि तुमने उसके एक ऐब को देखा है, उसके हुनर को नहीं देखा। उसको अगर मैं घर में बिठा करके जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा 20 साल के लिए भी, तो भी वो ताक झांक नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी। इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उससे नफरत नहीं करता। मुरीद परेशान कि उस्ताद की बीवी परेशान करती है उस्ताद को। मुरीद ने कहा कि हुजूर आप तलाक दे दीजिए, मैं दूसरी जगह आपका निकाह कर दूंगा। तो कहा कि उसको अगर तलाक दूंगा वो निकाह नहीं करेगी, परेशान करेगी। अगर तलाक दे दूंगा दूसरी जगह निकाह करेगी, दूसरा परेशान होगा। मैं खुद तकलीफ पर सब्र कर लेता हूं ताकि ये भी परेशानी से बच जाए, वो भी परेशानी से बच जाए। 90 साल का बूढ़ा है, निकाह कर रहा है,
लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके ख्याल किया कि सूखी लकड़ी में कहां से दम आ गया। 90 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है। बूढ़ा ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं निकाह कितना जरूरी है। बूढ़े को दस्त आने लगा, कपड़ा और लुंगी में पखाना, घर में बदबू, बेटी भी आने के लिए तैयार नहीं, बहू भी आने के लिए तैयार नहीं। वो बीवी लुंगी भी बदल रही है, साफ कपड़ा पहना भी रही है, खिदमत पर मामूर है, खाना भी खिला रही है, दवाई भी खिला रही है। बूढ़े को बुढ़ापे में बीवी की खिदमत की जरूरत होती है, और खिदमत के मामले में जो खिदमत बीवी कर देती है वो बेटी से नहीं होती, वो बहू से नहीं होती। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप अपनी बेटी का निकाह शौक से कीजिए, लेकिन दीनदार से कीजिएगा। दीनदार अगर गरीब है तो दे दीजिए बेटी उसको। आपकी बेटी टूटे फूटे घर में सुकून से रहेगी। आप मकान दुकान को देख करके निकाह मत कीजिए। आपकी बेटी का मकान दुकान में जीना हराम हो जाएगा अगर लड़का दीनदार नहीं हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी उसके बारे में पता आपको, वो कौन थी, किसकी बेटी थी? मिस्र के बादशाह की बेटी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी। बादशाह से पूछने वाले ने कहा कि तुमने इस गरीब को कैसे बेटी दे दिया? कहा कि गरीब जरूर था लेकिन दीनदार था, इसलिए बेटी दे दिया। मेरी बेटी किसी गरीब के यहाँ जाए, दीनदार के यहाँ जाए, नौकरानी बने, ये इससे बेहतर है कि किसी दुनियादार के यहाँ रानी बन करके रहे। इसलिए मैंने अपनी बेटी को इस गरीब को इस ख्याल से दे दिया, ये दीनदार है, दुनियादार नहीं है। ये वो औरत है कुर्बान रते जिसकी शराफत पर, ये ऐसी माँ है माए रश्क खाए जिसकी किस्मत पर। ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, इन्हीं के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेटा है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। दूसरा नमूना आपके हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। औरतों के नाम, फिल्मी हीरोइन कौन होती है ये मैं आपको मुताला रखने के लिए जा रहा हूं, सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। जलसा आपका निकल गया है, थोड़ा सा जलसा सिर्फ बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह आपको बाकी मेहमानों को सुन करके जलसा को मुकम्मल कराना है। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जाने वाले को जाने देना है, तकाजे से जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई तकाजा नहीं है तो जम करके बैठ जाइए। सबसे बड़ा तकाजा ये है, यके बाद दिगरे मेहमान को आना है और आपको मेजबानी का हक अदा करना। इंशाअल्लाह दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो फिल्मी हीरोइन होती है वो पर्दे ही से बाहर नहीं होती, वो आपे से बाहर होती है। जो लड़की फिल्मी हीरोइन है फैशन को कबूल करती है, पर्दे के अंदर नहीं रहती, वो पर्दे ही से बाहर नहीं होती, आपे से बाहर। उसके अंदर 3 बुराई होती है। वो गुनहगार होती है लेकिन आंसू बहा करके मासूम बनती है। वो जालिम होती है, झूठी कसम खा करके मजलूम बनती है। उसके दिल में हाँ है लेकिन जबान से नाना करती है। जो औरत फिल्मी हीरोइन होती है, लालच बहुत होता है, कपड़े का लालच, जेवर का लालच, इसका लालच, उसका लालच। इस लालच में उसकी जान भी जाती है, उसकी आबरू भी जाती है। कपड़ा संदूक में भरा हुआ है, पूछा जाता है कपड़ा उपड़ा है, क्या कपड़ा है? 2-4 चीतरे। पेटी में बर्तन भरा हुआ है, पूछा जाता है बर्तन उर्तन है, कहा क्या बर्तन है? 2-4 ठेकड़े हैं। जूता भी भरा हुआ है, चप्पल भी भरी हुई है, पूछा जाता है कि चप्पल उप्पल है, कहाँ कहाँ है? 2-4 लेथड़े। जो औरत फिल्मी हीरोइन होती है उसको लालच ज्यादा होता है,
जेवर का लालच, पैसे का लालच, कपड़े का लालच, उस लालच में पड़ करके वो अपनी जान भी गंवाती है, अपनी आबरू भी गंवाती है। जान जाती है, जाना मुकद्दर था, दौलत जाती है वापस आ जाती है, लेकिन जब आबरू जाती है तो वापस नहीं आती। जो फिल्मी हीरोइन होती है उसको दीन की कोई खबर नहीं होती। शौहर ने तलाक दिया, क्या कहती है, तू 100 बार तलाक दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। शौहर ने कहा तू कमबख्त की कमबख्त ही रह गई। कहा कमबख्त मैं नहीं, कमबख्त तू है। अगर मैं कमबख्त होती तो मेरे निकाह में तू आलिम नहीं आता, बल्कि कमबख्त तो तू है, तेरे निकाह में मैं जाहिल आई। शौहर ने बीवी से कहा कि अपनी बेटी का निकाह कर दो। कहा कि अभी तो छोटी है, दांत दबाएंगे दूध निकल जाएगा। कहा कि जल्दी से निकाह कर दो, अगर दूध फट गया तो कुत्ता ही खाएगा, कोई और नहीं। ध्यान से रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब औरत फिल्मी हीरोइन होती है तो कितनी चालाक होती है, लोगों को कैसे धोखा देती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। किताब है हदीस की, उसका नाम है सुनन कुबरा बैहकी। उस किताब में लिखा है एक जवान पर एक औरत आशिक हो गई, उसको धोखे से अंदर बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा तुमको 3 गुना हमें सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा, 3 गुना हमें सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा। बच्चे को कत्ल करो, मुझसे जिना करो, या दारू की 1 बोतल पी लो, दारू की 1 बोतल पी लो, दारू 1 गिलास पी लो। जवान ने सोचा बच्चे को मारूंगा, बड़ा गुनाह है, नहीं करूंगा। औरत से जिना करूंगा, जिना गुनाह है, नहीं करूंगा। दारू को उसने सबसे छोटा समझा। औरत को यही कराना ही था। औरत कितनी चालाक थी, जवान को धोखे में ले लिया। जवान ने समझा कि दारू पीना बिल्कुल छोटा गुनाह है। जैसे ही दारू की 1 बोतल हलक के नीचे उतारा, नशा सर पर आया, बच्चे को कत्ल किया, औरत से जिना किया, 1 शराब आई, गुनाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पीर साहब बस्ती में आए तो औरत ने खाना पकाया कि पीर साहब खाना खा लो। एक दूसरी औरत आई कि पीर साहब इसके यहाँ खाना मत खाओ, इसके यहाँ दाल पका है, मेरे यहाँ खाना खाओ, मेरे यहाँ मुर्गा पका। मुर्गा का नाम सुनकर के पीर का पैर फिसल गया। इस औरत से कहा कि तुम्हारे यहाँ कल खा लेंगे, आज उसके यहाँ खा लेते। तो जब औरत दीनदार नहीं होती तो किस कदर बेअदब और बदतमीज होती है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस औरत ने पलट करके कहा पीर साहब जाओ जाओ, उसी से निकाह कर लो, उसी से जिना कर लो, यहां आने की जरूरत नहीं है। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक लड़की ने 4 मर्दों से निकाह किया। बादशाह ने पकड़ करके सामने लाया और कहा कि ओ बेशरम, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? उसने कहा कौन सा गलत काम किया? बिघोर जलसा सुनने के लिए गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी कर रही है, सीना जोरी भी कर रही है। ओ बदतमीज, क्या मसला सुना था? का मसला सुना था जलसे में, आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है? वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो मैं होटल चली गई तो हलवा खाने। मर्द को मालूम करना है कि कौन सी औरत पढ़ी लिखी है, कौन सी औरत जाहिल है, किसको अदब है, कौन बेअदब है। पहली बीवी के पास आकर के पूछता सुबह हो रही, कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है, अदब वाली है। दूसरी बीवी के पास जाकर के पूछा सुबह हो रही, कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कैसे पता चला? का नाक में नत्थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। बड़ा खुश। चौथी बीवी के पास आकर के पूछता है, पढ़ी लिखी नहीं है, बेअदब है, अदब नहीं है, इल्म नहीं है। पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? कि बिल्कुल पता चला, पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो
वो बेशोर है, हुस्ने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर मत बिठाइए कि जीना हराम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पढ़े घर की लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, पढ़े घर की लड़की भी नौकरानी भी पढ़ी लिखी होती है। शोरबा ला करके दस्तरखान पर रखा, छिटक गया, हजरत हुसैन के कपड़े में भी लगा, बदन भी जल गया। जब गुस्सा आया, आंख सुर्ख हुआ, तो लड़की ने कुरान की आयत तिलावत कर दी। आप गुस्सा कर रहे हैं, अल्लाह गुस्सा करने वाले को पसंद नहीं करता, माफ करने वाले को पसंद करता है, गुस्सा पीने वाले को पसंद करता है, एहसान करने वाले को पसंद करता है। हजरत हुसैन को जोश आया, कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने तुम पर एहसान किया, गुस्से को पी गया, मैंने तुमको अपनी गुलामी से निकाल दिया, खुदा की गुलामी में दाखिल कर दिया। फूल का बिस्तर है, बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता, लड़की नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा रही। एहसास हुआ कि बादशाह को अभी आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए मजा कैसा होता। सोती है, आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, वो बदतमीज मेरे बिस्तर पर सो रही है, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, चोट लगी है, हंसती क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने बचपन से 55 कर दिया इस बिस्तर पर, खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारे। लड़की की नसीहत के जुमले का बादशाह के दिल पर ऐसा असर हुआ, जो बादशाह था वो बादशाहत को छोड़ करके खुदा का वली बन गया। पहली रात है, लड़का लड़की एक जगह शादी के बाद जमा, तो लड़की हाथ जोड़ करके कहती है अपने भाई से झगड़ा मत करना, मेल मोहब्बत से रहो। कहा तुमको हमसे मतलब है, मैं तुमको निकाह करके लाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि मतलब रखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में मैं आई हूं, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। कहा कि क्यों? इसलिए कि अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत। लड़का ने लड़की को लाया है, बड़ा खुश हुआ, तो तुमको कौन सा खाना अपनी पसंद का खिलाएं? लड़की कहती है मेरी कोई पसंद नहीं है, आप जो अपनी पसंद से खिलाइए। लड़की से पूछा कि कौन सा कपड़ा तुमको पहनाएं? कहा जो आप अपनी पसंद से पहनाइए, हमारी कोई पसंद नहीं है। कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं है? अगर मेरी कोई पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। बादशाह काली औरत से मोहब्बत करता है, गोरी औरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। तो बादशाह से कहा कि तुमको काली से मोहब्बत? कहा ये काली जरूर है लेकिन सीरत वाली है, वो गोरी जरूर है लेकिन सीरत वाली है। बादशाह के जवाब से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह ने समझाया कि इसको समझाना पड़ेगा इन्हीं की जबान में। बादशाह ने तमाम औरतों को बुलाया, कहा देखो मैं खजाना खोल दिया हूँ, जिसको सोना लेना है सोना ले लो, जिसको चांदी लेना है ले लो, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, उसका हो जाएगा। सारी औरत ने हाथ मार दिया, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा। लेकिन वो काली लड़की खड़ी है, चुपचाप खड़ी है, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा वो बेवकूफ, कितना अच्छा ऑफर मिला था, सबने लूट लिया, खजाना लूटा, तुम खाली खड़ी खड़ी। कहा बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाह। पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं।
लड़की आई है बादशाह के दरबार में, पढ़ी लिखी लड़की है, सीरत वाली है। क्या कहती है? बादशाह सलामत नौकरी दे दो। बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, तुमको नौकरी नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। कहा बादशाह सलामत आपने दोनों बात गलत कही, मैं चैलेंज करती हूँ, इसको साबित करती हूँ, आप नौकरी दोगे। बादशाह ने चैलेंज कबूल किया। लड़की ने कहा हिरन खूबसूरत होता है कि नहीं? कहा हाँ होता है। कहा उसकी नाक तो चिपटी होती है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम तो इंसान है, कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? बादशाह को मारना। आपने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है, औरत बदसूरत है, आपने गलत कहा। सर उठाइए, चांद को देखिए, उसके मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता? 7 साल की लड़की है, 55 साल के बूढ़ा के साथ जा रही है खाना पहुंचाने के लिए, बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिए में रोटी है, सालन में साग का टुकड़ा, जा रही है साग पहुंचाने। तो बूढ़े ने मिसरा पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। पत्ता बिखरा हुआ था, आसमान से शबनम जो टपकी थी पत्ते में आकर के अटकती थी, जैसे कच्चू पर बच्चा पानी अटका करके खुश होता है। उस मंजर को देख करके 55 के साल के बूढ़े ने मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ ही नहीं रहा। इस लड़की ने कहा कि मिसरा भूल गए हो या मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊं? अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, मैं मिसरा भूला नहीं हूं बल्कि आ ही नहीं रहा। कहा मुझको इजाजत दे दो, मैं जोड़ा लगा देता हूं। कहा 55 में आ गया, मुझको जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो 55 में है, कैसे जोड़ा लगाएगी? ठेकरे से खैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने कहा कि इजाजत है, लगा लो। फ्री में नहीं लगाऊंगी, इनाम देना पड़ेगा। का इनाम दिया, जो मांगोगी वो इनाम देंगे, मिसरे का जोड़ा लगाओ। कहा कि बड़े मियां आप अपना मिसरा पढ़ो। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस 7 साल की लड़की ने जोड़ा लगाया। हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस जलसा खत्म होने जा रहा है। इसमें एक बात लिखी हुई थी, पयामे इंसानियत, उसके हवाले से आपको सुना रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हो मार करके भागेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हैं वो मार करके भागने के लिए सीधे हाथ उठाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। ये उसका भाई है, वो उसका भाई। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। तुम्हारे माँ बाप एक हैं, तुम आदम और हव्वा की औलाद हो। तुम्हारे माँ बाप जब एक हैं तो तुम भी भाई, वो भी भाई। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका भाई है, वो उसका भाई। दूसरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल मुख्तसर में सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका पड़ोसी है, वो इसका पड़ोसी। हिंदू मुसलमान का पड़ोसी, मुसलमान हिंदू का पड़ोसी। पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा जब वो मुसीबत में फंसे तो उसकी मदद करना,
जब उससे गलती हो जाए तो माफ करना, उससे मोहब्बत करना, नफरत मत करना, उसकी जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना। अगर तुम मुसलमान होकर के पड़ोसी को सताओगे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं हो सकती। हिंदू से मुसलमान कितना करीब, मुसलमान से हिंदू कितना करीब, तीसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। हमारा बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, उसका बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, ये उसका साथी है, वो इसका साथी है। एक जगह मार्केट है, बाजार है, मुसलमान खरीदार है तो दुकानदार हिंदू है, हिंदू खरीदार है तो मुसलमान दुकानदार है। लेन देन में ये उससे लेन देन कर रहा, वो उससे लेन देन कर रहा है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। जब ईद का मौका होता है ये उसके घर जाता है, जब उसके त्योहार का मौका होता है ये उसके घर जाता है, ये उसके घर तोहफा भेजता है, ये उसके घर तोहफा भेजता है, ये उसके यहाँ जाकर के खाना खाता है, ये उसके यहाँ हलाल पाक खाना खाता है, ये दिल की बात उससे कर देता है, ये इसके दिल की बात इससे कह देता है। उसके मजहब का नुकसान नहीं, इसके मजहब का नुकसान है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है, दूर कैसे हुआ ये राज आपको बता रहा हूं। 3 रास्ते से दूर हुआ। हिंदू मुसलमान का दुश्मन हुआ, मुसलमान हिंदू का दुश्मन हुआ। 3 वजह से हुआ। अंग्रेज बीच में आया, बंदर बन करके हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाया, तमाशा कर दिया। हिंदू का अलग तमाशा किया, मुसलमान का अलग तमाशा किया। दोनों को लड़ा करके इस मुल्क में हुकूमत किया। कैसे लड़ाया, कैसे दुश्मन बनाया, ये नुक्ते की बात, राज की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी नहीं है, उर्दू है। हिंदू से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी है, उर्दू नहीं। जबान के नाम पर इसको उसका दुश्मन बनाया, उसको इसका दुश्मन बनाया। दूसरी जगह देखिए कैसे लड़ाया। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी कौम अलग है, हिंदू से कहा तुम्हारी कौम अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। तुम दोनों ऐसे ही हो जैसे आग और पानी। हिंदू को मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान को हिंदू का दुश्मन बनाया। तीसरी जगह और आखिरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू से कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, मुसलमान से कहा तुम्हारी तादाद कम है। जबकि ये दुनिया जानती है कि एक अब्दुल कलाम सारे हिंदू पर भारी हो गया, एक महात्मा गांधी जी सारे मुसलमान पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो जिस्म, दो जिस्म, दो अंग, दो एक अंग, दो जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट का। सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठाइए। सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाइए। आपका जनाजा ही पढ़ना चाहिए। आपको कहां हाथ उठाना चाहिए ये भी पता नहीं है। 4 लड़की पानी भर रही है कुएं में। अमीर खुसरू गुजरे, कहा बेटी पानी पिला दो। तो कहा कि आप शायर आदमी हैं, फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे। शेर पढ़ी। कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कहिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता घर की हिफाजत करता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल।
मुसलमान हो जात का वो भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बकिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए दे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लेने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आज उठाइए इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में मुसीबत आती है तीन वजह से, गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन शेर हाजिर कर देता हूं, और ये बहुत कीमती कलाम है जिसकी फरमाइश हुई। थोड़ा सा आवाज हल्का सा और बाबू जरा आनी चाहिए, चकरा करके। हेलो हेलो इनको दीजिए भाई। हेलो 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 हेलो। इसमें आवाज ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं इसमें आवाज ज्यादा है, इसमें आवाज ज्यादा है। चलिए चलिए, वो माइक मास्टर इतने अच्छे हैं कि इंशाल्लाह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आपका वॉल्यूम हो जाए थोड़ा सा, माइक के साथ इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। मुलाहिदा फरमाएं इरशाद के आखिरी उम्र में क्या सुभान अल्लाह, आखिरी 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 उम्र में क्या नके दुनिया देखो, आखिरी 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 उम्र है जारो, नके दुनिया देखो। अब तो बस अब तो बस अब तो बस अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है, अब एक ही धुन है। चालियां देखों के दीवार रोदरोबा में घर में, चालियां देखों के दीवार रोदरोबा में घर में, अपनी माज़ूर अपने माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या
निगाहों से क्या देखो, अब तो बस अब तो बस अब तो बस धोने गए कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चले, मेरे इश्क मुझको ले चले, तू ही जानी बे मदीना, अब तो बस के ही धोने गए के मदीना, देखो मेरे मौला, अब तो बस के ही धोने गए। अब एक कीमती शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं जी इरशाद। कि मेरे मौला मेरी आँखों को तो वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखों को तो वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखो, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखो मेरे मौला, अब तो बस